अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुझे ना वो लड़की बड़ी अजीब सी लगती है, पता नहीं क्यों। तेरी कसम, मैंने उस दिन वो फ्रूट चाट में पपीता नहीं डाला था। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो पपीता वो सुंदरा नहीं डाला था। वैसे नार जी, आज मौसम कितना अच्छा ना जी, मन करता है मेरा इन हवाओं के साथ मैं नाचूं, घूमूं। सुंदरा जी क्या कर रही हैं? एंजॉय करूं। कितना अच्छा मौसम जी। सुंदरा जी क्या कर रही हैं आप? रूही, तुमने ये तक भी नहीं सोचा ये तुम्हारे लिए या मेरे लिए नहीं था, ये हमारे होने वाले बच्चे के लिए था। रूही सुंदरा जी को घुटन हो रही थी, हम उन्हें बाहर लेकर जाते तो उन्हें अच्छा लगता, हमारे होने वाले बच्चे को अच्छा लगता, लेकिन नहीं, तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे की जरा से भी परवाह नहीं है, जरा से भी फिक्र नहीं है। रूही, मुझे तुम पर शक होने लगा है। आई डाउट कि तुम एक अच्छी मां बन भी सकती हो या नहीं। सुंदरा जी आप ठीक तो है ना? बैठिए बैठिए। आराम से, संभल के। जूही, मैं तुझे बहुत वक्त से ये बात बताना चाहती थी। मुझे ना वो लड़की बड़ी अजीब सी लगती है, पता नहीं क्यों। तेरी कसम, मैंने उस दिन वो फ्रूट चाट में पपीता नहीं डाला था। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो पपीता वो सुंदरा नहीं डाला था। लेकिन जूही, अगर उन्हें ये सब करना ही होता तो फिर वो सरोगेट मदर बनने के लिए क्यों तैयार होती? क्यों करती वो ऐसा? जूही, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है उस लड़की में। जूही, हम ऐसे शक के बिना पर उन पर ऐसे कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। तो बस प्रार्थना कर कि हमारा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए। लेकिन उससे पहले हमें सुंदरा जी का सच का पता लगाना ही होगा। उन पर नजर भी रखनी होगी, लेकिन बहुत संभल कर। वाओ, ये सब नहीं चाहिए। ये क्या है? आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं जी, लेकिन बच्चा को तो चाहिए ना नार जी। मेरा मतलब नार जी, आपको रूही जी के साथ एंजॉय करना था ना, इसीलिए आपको थोड़ा अजीब लग रहा ना जी। लेकिन नार जी, रूही जी तो यहाँ है नहीं। आप ये समझो, आप अपने होने वाले बेबी के साथ एंजॉय करता, फिर आपको अजीब नहीं लगेगा जी। सही कहा आपने सुंदरा जी। रूही को तो अपने बच्चे की परवाह है नहीं, लेकिन पापा होने के नाते मुझे अपने बच्चे की परवाह है। एटलीस्ट एक पेरेंट को तो अपने बच्चे की खुशी की जिम्मेदारी उठानी होगी ना। वही तो। और मैं यहाँ आपके साथ आया हूँ, तो अगर आपको ये केक कट करने का मन है तो हम जरूर केक कट करेंगे। चलिए, ये हमारे होने वाले बच्चे के लिए। थैंक यू। अब
भैया हमारा एक फोटो खींचोगे प्लीज? जी मैडम। अरे लेकिन नार जी, मेरे साथ नहीं, आपके होने वाले बच्चे के साथ नार जी। एक फोटो तो बनता है ना जी। तुम खींचो खींचो भैया। नार जी, भैया आप खींचो। हाँ, थोड़ा उधर देखो नार जी। हाँ रूही, हम दोनों मिलकर सुंदरा के झूठ की वजह का पता लगा कर ही रहेंगे और सबके सामने उसका सच ला कर ही रहेंगे। हाँ, थैंक यू। नार जी, फोटो। तुम्हें यहाँ होना चाहिए था रोही। तुम बच्चे को लेके इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? हे भगवान, अब क्या हुआ? जूही, मैं तो भूल ही गई कि मुझे नहार जी के साथ बाहर जाना था। जूही, तेरे पास फोन है क्या? हाँ। दे मुझे। पक्का रूही ही जूही के फोन से कॉल कर रही होगी। अब जाकर इसको याद आया, लेकिन मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। नहार जी ने फोन काट दिया। जूही, नहार जी मेरा फोन काट रहे हैं। शायद वो मुझसे नाराज है, इसीलिए मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। बहुत देर हो गई है, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। मुझे नहार जी और सुंदरा जी के साथ बाहर भी जाना है। जूही, मैं चलती हूँ। ऑटो, ये ले। बाय। ध्यान से जाना। भैया आगे से जो शॉर्टकट वाली गली है, आप इस वहां से ले लीजिए ना। बस जल्दी से घर पहुंच जाऊं। वैसे नार जी, आज मैं और बेबी दोनों बहुत खुश थी। थैंक यू हमारा बेबी के साथ डेट पर आने को। सुंदरा जी देखिए, आपके कोख में जो बच्चा है वो मेरा और रूही का है। आपको घर में घुटन हो रही थी, आपका मन बहलाने के लिए और मेरे बच्चे को थोड़ा अच्छा महसूस हो, इसलिए हम बाहर आए थे। ये कोई डेट नहीं थी। जी जी आओ, मेरा वही मतलब जी। वो क्या है ना जी, आजकल बाहर जाने को सब डेट बोलता जी, मेरे मुंह से निकल गया। वैसे नार जी, मेरे को बहुत अच्छा लगता ये देख कर कि आपको बेबी का कितना फिक्र जी। वैसे नार जी, आज मौसम कितना अच्छा ना जी, मन करता है मेरा इन हवाओं के साथ में नाचूं, घूमूं, सुंदरा जी क्या कर रही हैं? एंजॉय करूं। कितना अच्छा मौसम जी। सुंदरा जी क्या कर रही हैं आप? आप ठीक तो है ना? ये कैसी हरकत थी? अभी आपको चोट लग जाती तो, बच्चे को कुछ हो जाता तो। प्लीज अपना ध्यान रखिए आप। नार जी,
ये सब मैं खुद से नहीं करता जी, बल्कि बेबी की वजह से होता जी। यू नो हार्मोनल चेंजेस। वो क्या है ना नार जी, लगता है बेबी अंदर से बहुत हैप्पी जी, इसीलिए मैं इतना एंजॉय करता। नार जी आपको समझना होगा कि प्रेग्नेंट रूही जी नहीं मैं, तो आपको थोड़ा तो मूड स्विंग मेरा झेलना पड़ेगा नार जी। देखिए आप गाड़ी में बैठिए, घर चलते हैं। चाहिए प्लीज सही, लेकिन उस रूही के बिना नाहर के साथ एंजॉय तो किया। अब बस इन्हीं कुछ पलों को मुझे हर पल में बदलना होगा। आ रहे हैं। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अरे आप लोग घूम के भी आ गए। लो, तुम लोग घूम कर भी आ गए और अभी तक रूही का कोई आता पता नहीं। सुंदरा जी आप जाकर आराम कीजिए, किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप प्लीज छोटी माँ को बोल दीजिएगा। जी। आइए। रूही भाभी, हाँ जी, वो I'm sorry, मुझे आने में देर हो गई। वो दरअसल अरे अरे तुम्हें देर कहाँ हुई है, तुम तो जल्दी आ गई हो। थोड़ा और देर से आती, हम यहाँ तुम्हारे इंतजार में थोड़े ना बैठे। सॉरी दादी, वो मैं एक जरूरी काम से बाहर गई थी, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। बच्चे से ज्यादा जरूरी क्या काम था रूही, जो तुम हम सबको बिना बताए चली गई? मम्मी जी वो क्या कर रही हो? साफ साफ क्यों नहीं कहती? हम सबके मना करने के बावजूद तुम अपनी बहन जूही से मिलने गई थी। रूही, तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलना इतना जरूरी था कि तुम नाहर के साथ किया हुआ प्लान भूल गई। नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है, वो मैं बस आ ही रही थी, लेकिन तब अपनी गलती मानने की बजाय हर बार बहाना बनाती है। नाहर, अब तो साफ साफ दिख रहा है ना तुम्हें, मैं पहले से कह रही थी कि रूही को अपने बच्चे से ज्यादा अपनी बहन की पड़ी है। नहीं दादी जी, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। नाहर जी सॉरी, मुझे आने में देर हो गई, लेकिन हम अब चलते हैं ना, हम किसी अच्छी जगह डिनर करके आते हैं। चलिए। मुझे कहीं नहीं जाना रूही। लेकिन मुझे समझ में एक चीज नहीं आ रही है रूही, तुम इतना बदल कैसे गई? क्योंकि मेरी रूही ऐसी नहीं थी, उसे तो सबकी खुशियों की परवाह रहती थी, और तुम्हें तो सबको दुख पहुंचाने की आदत सी हो गई। तुम्हें पूछकर प्लान बनाया था ना रूही, फिर बिना बताए क्यों चली गई तुम? हाँ जी, मैंने आपके लिए नोट छोड़ा। अरे भाड़ में गया तुम्हारा नोट। और पहली बात, मुझे तुम्हारा कोई नोट वोट नहीं मिला था, और दूसरी बात, क्या करूं मैं तुम्हारे नोट का? तुम ही बताओ क्या करूं? प्लान था ना कि मैं 5 बजे ऑफिस से आऊंगा, सुंदरा जी को लेके हम बाहर घूमने जाएंगे, प्लान था ना। फिर तुमने उसी वक्त जूही से मिलने का प्लान क्यों बनाया? क्यों बनाया? ये क्या है रोहित बेटा, तुम्हें मालूम है तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से हम सब लोग कितना परेशान हो गए थे। ये तो समर के फोन पर जूही का फोन आया तब हमें पता चला। रूही तुम्हें जाना ही था तो किसी को बता के जा सकती थी ना। रूही अभी अपनी मर्जी की मालिक है रतन जी, और वैसे हम है ही कौन रूही के जो हमें बता कर जाए।
छोड़िए ना छोटी माँ, इससे जो करना था वो इसने किया। रूही, तुमने ये तक भी नहीं सोचा ये तुम्हारे लिए या मेरे लिए नहीं था, ये हमारे होने वाले बच्चे के लिए था। रूही सुंदरा जी को घुटन हो रही थी, हम उन्हें बाहर लेकर जाते तो उन्हें अच्छा लगता, हमारे होने वाले बच्चे को अच्छा लगता, लेकिन नहीं, तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे की जरा से भी परवाह नहीं है, जरा से भी फिक्र नहीं है। रूही, मुझे तुम पर शक होने लगा है। आई डाउट कि तुम एक अच्छी मां बन भी सकती हो या नहीं। नाहर जी, आप मुझे इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं? मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी हरकतों से ये साफ नजर कि तुम्हें कोई फिक्र नहीं है बच्चे की। अच्छा ठीक है। सुंदरा, तुम कमरे में जाकर आराम करो, बहुत थक गई होगी ना, जाओ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। सुंदरा जी, आप ठीक तो है ना? बैठिए। आराम से, संभल के। आप लोग बाहर जाकर आ भी गए। और नहीं तो क्या, तुम्हारे इंतजार में घर में मुंह लटकाए बैठे रहते कि कब रूही महारानी आएगी और कब हम डिनर पे जाएंगे। अरे तुम्हें तो बच्चे की फिक्र नहीं है, पर नहार को तो अपने बच्चे से प्यार है ना। तुम ये प्रेगनेंसी की किताबें पढ़ती हो ना, वो पढ़ती भी हो या सिर्फ पढ़ने का दिखावा करती हो? अरे तुम अगर सचमुच वो किताबें पढ़ती ना, तो तुम्हें पता होता कि बच्चे में गुण अवगुण सब माँ बाप से ही आते हैं। नहार को सब पता है, इसलिए वो सुंदरा को खुश रखने के लिए बाहर घुमाने ले गया, क्योंकि उसे पता है कि अगर सुंदरा खुश रही तो होने वाला बच्चा भी खुश मिजाज पैदा होगा। और वैसे भी इन दोनों ने ना तुम्हारा बहुत देर तक इंतजार किया था और उसके बाद ही गए थे। नाहर, बेटा सुंदरा को कमरे में ले जाओ। और सुंदरा, बेटा कपड़े चेंज कर लो अपना। चलिए सुंदरा जी। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। चलो अब जल्दी से कमरे में जाओ, मैं तुम्हें बंद कर देता हूँ। तुम्हारी दादी ने अगर देख लिया ना तो तुम्हारे साथ मेरी भी हालत खराब कर दी। चलो चलो चलो। प्रतीक के पापा? हाँ बोलो। दराज के पास क्या कर रहे हैं आप? मैं वो
हाँ ये सेल अपने कमरे की जो घड़ी है वो ठीक से काम नहीं कर रही, इसने सोचा कि सेल चेंज करके देखें। आज भी ना मैं सोती रहेगी, पता नहीं आंखें नहीं खुली। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं प्रतीक के बाबा? चाय का समय हो रहा है, जाकर चाय चढ़ाती हूँ पहले तो। जरा जूही से भी पूछ लूं चाय पिएगी कि नहीं। पूनम आप जूही का दरवाजा खोल ही दीजिए ना। अब क्या है कि शादी से पहले तो आप उसे सर पे बैठा कर रखती थी, शादी के बाद इतनी सख्ती क्यों? वो इसलिए क्योंकि शादी तो इनकी हो गई है, लेकिन इनकी जिद और इनका बचपना अभी तक नहीं गया है, और जब तक ये नहीं जाएगा तब तक ऐसे इसे घर में बंद रखूंगी मैं। जूही चाय चढ़ा रही हूँ, पीनी है? हाँ दादी, अदरक वाली बनाना। देख लिया, ऐसा लग रहा है जैसे छुट्टियां मना रही हैं अंदर कमरे में महारानी। शौक देखो, अदरक वाली चाय चाहिए। जानती हूँ ना जी, आपको बच्चे बहुत पसंद हैं और शायद कहीं ना कहीं दादी की बात भी सही थी। आप जो कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, एक अच्छे पिता बनने के लिए कर रहे हैं। लेकिन नार जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं भी ये सब अपने बच्चे के लिए ही कर रही हूँ। हाँ रूही, हम दोनों मिलकर सुंदरा के झूठ की वजह का पता लगा के देंगे और सबके सामने उसका सच ला करेंगे। मुझे सुंदरा जी का अच्छे से ध्यान रखना होगा, लेकिन मैंने जूही से जो वादा किया है मुझे वो भी निभाना होगा। अगर सुंदरा जी के बारे में कुछ भी ऐसा है तो मुझे उनके सच का पता लगाना ही होगा। कल जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज मुझे सुंदरा जी के बारे में पता लगाना ही होगा। भाभी, ये लीजिए भाभी आपका फोन, मैंने इसे रिपेयर करवा दिया। थैंक यू सो मच भैया। मेंशन। मम्मी जी, आपने नाश्ता क्यों बनाया? मैं तो नाश्ता लेकर आ ही रही थी। रहने दो रूही, दिन पर दिन तुम्हारी लापरवाही देखकर हम सब ने मिलकर सुंदरा की जिम्मेदारी ले ली है। तुम जाके बाकी का काम कर। और हाँ, जब तक हम सब सुंदरा का ध्यान रख रहे हैं ना, तुम इन सब चीजों से बाहर ही रहो। बड़ों की बातों को अनसुना करके तुम्हें अपने जरूरी काम करने होते हैं ना, तो एक काम करो, तुम वही काम निपटा लो। नहीं दादी जी, वो कल के लिए आई एम सॉरी। अरे रखो तुम अपनी सॉरी अपने पास। जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता ना, तब तक तुम सुंदरा के आसपास भटकोगी भी नहीं और उसके कमरे में कदम तक नहीं रखोगी, समझी? अब सुंदरा जी का पता कैसे लगाऊंगी? ये तो अग्नि के कमरे का दरवाजा है। ये दरवाजा खुला कैसे? एक बार देखती हूँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। अग्नि?